इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अब योगा कर ले। यहाँ पर भी आने वाले 14 तारीख से 19 तारीख तक भावना योग, ध्यान, भावना, योग, योग भी होगा, भावना भी, और प्राणायाम और ध्यान भी होगा। इसमें आप लोगों को बैठना है, जिससे कि उसमें आप पाठ लेकर अपने इस चित्त को, इस मन को मोड़कर वापस अपने स्थान पर ला सको। अभी तो ये चित्त घोड़े की तरह, मन क्या होता है? घोड़ा है ये तो, बिना लगाम को बस खींचेंगे नहीं तो दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। इसलिए सुबह और शाम 1 घंटा बस आपको वही अपन को बार 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 प्रमाण सारथी का पूरा भावना योग जो प्रमाण सारथी महाराज चलाते हैं वो भी आपको करते हैं। तो यहाँ पर और अच्छे से करेंगे, आप बैठे उसमें तो आपको बढ़िया लगेगा। इसका पद्यानुवाद लेते समय भी आप लोगों का पूर्ण हो चला है। दोनों कारिकाओं का पद्यानुवाद ले लें। स्वामी जहाँ मनुज बुद्धि लगी रही है, होती नितांत उसकी रुचि भी वही है। होती यदा रुचि जहाँ ऐ भव्य मित्र, होता सुलीन मन है वह नित्य तत्र। जहाँ उसकी रुचि होती है वहीं पर वह नित्य अपने मन को लगा लेता है। और इसी को पलटकर आचार्य श्री जी ने इसका पद्यानुवाद किया। स्वामी जहाँ मनुज बुद्धि लगी नहीं है, होती वहाँ रुचि कभी उसकी नहीं है। होती तथा रुचि नहीं सहसा जहाँ है, होता सुलीन मन न वह भी वहाँ है। जो मन हमारा जहाँ नहीं है वहाँ जाता है क्या? बोलो कभी नहीं जाएगा। जहाँ पर मन नहीं है वो आता है कि जहाँ आवे हिचकी हिचकी हिचकी। तो वह हिचकी क्यों आती है? क्योंकि आपका मन वो सोच रहा है वहाँ जाना है। समझ आ रहा है? कोई याद कर रहा है तो याद कर रहा है तो उधर से उनको भी याद आती रहती है। तो ये मन की परिणति है। अपना मन एक बार जिससे जुड़ जाता है, यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी कह रहे बस अपना मन उनसे जोड़ लो जिनसे जोड़ना है। यानी उस आत्मा का ही अपन ध्यान करें, आत्मा का ही अपन चिंतन करें, आत्मा में ही अपन अनुभव करें, तब जाकर वह स्थिति होगी और वह तभी बनेगी। तो कल आया था आत्मदर्शी और अनात्मदर्शी का उदाहरण। तो हम आत्मदर्शी क्यों नहीं बन पा रहे? बोलो ना। परात्मदर्शी है। अभी अपन शरीर की सेवा में लगे हैं, इसी को गुलाब जामुन, इसी को जलेबी, इसी को रसगुल्ला और इसी को अच्छी नमकीन मिक्सर खिलाने में लगे हैं। यदि आप आत्मा को गुलाब जामुन खिलाओ तो हम माने, आप आत्मा को कचौरी खिलाओ, बोलो ना। हाँ, आत्मा नहीं खाती है। जो आत्मा की खुराक है वो दो। आत्मा की भी खुराक है या नहीं है? बोलो ना। जैसे मन की खुराक है वैसे आत्मा की भी खुराक है। और आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है हम अपने आप में लीन होना, बाहरी इन सब से हटकर अपने उस आत्म स्वरूप को देखना। आत्मा की खुराक है ये प्रभु जो हो आप वैसा ही मैं हूं, अपन भी वैसे ही बने। इसी भावना के साथ में आज आपकी यह 13 तो पूरी हो गई, या कल मान लीजिए आप जैन धर्म के अनुसार कल त्रयोदशी और परसों चतुर्दशी और फिर नरसों अमावस्या। जैसे प्रातःकाल की बेला में बताया था, प्रातःकाल 2 बात छूट गई थी। क्या छूट गई थी?
एक बात तो ये छूटी थी कि आप लोग बही खाता में या दरवाजे पर क्या लिखते हो, बोलो? पहले शुभ और फिर लाभ, यही लिखते हो ना? ऐसे तो नहीं पहले लाभ और फिर शुभ लिखते हो। तो हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने यही आप लोगों के लिए कहा कि हमें ऐसा ही लाभ करना है जो शुभ हो, अशुभ न हो। समझ में आ रहा है? तो ये एक और था। और मिथ्यात्व को पोषण देने वाली कोई भी क्रिया हमें नहीं करनी है। बहुत तरह के कार्य होते, कोई अंकुरी कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई उड़ा रहा है, और कोई वो टपके में उसको लगा रहा है, कोई वहाँ पर कोयले के ऊपर वो लगा वो करने लग गया, क्या बोलते, जोत जोत। तो ये सब नहीं, हमारे यहाँ सीधा सीधा बस दीप जलाओ और अपने आप में उस हीरे के दीपक को भी जला लो, तभी वह प्रज्वलित होगा, अन्यथा कभी तीन काल में भी नहीं। तो हमें दीपावली वैसे ही मनाना चाहिए जैसा जैन आगम में लिखा है, जैसा हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है, उसी अनुसार हमें अपनी दीपावली मनाना चाहिए, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। अहिंसा परमो धर्म की। कल एक प्रश्न किया था काले जी ने कि महाराज जी धनतेरस और दीपावली कैसे मनाएं, ये तो बताओ। आप यहाँ पर चातुर्मास कर रहे हो, तो हमने भी सोचा कि प्रासंगिक विषय है और प्रसंग के अनुसार बोलना ही अच्छा रहता है, योग्य है। यह पर बात बाद में कर लेंगे योग्य की, अभी जो योग्य है उस योग्य के बारे में बात करें कि वैदिक मान्यता में भी धनतेरस है और जैन परंपरा में भी धनतेरस है, वैदिक मान्यता में भी दीपावली है और जैन परंपरा, जैन मान्यता में भी दीपावली पर्व आता है। एक होता है लौकिक पर्व और एक होता है धार्मिक पर्व। हमें धार्मिक पर्व क्या महत्व है वो देखना है, ताकि लौकिक पर्व के रूप में भी आप उसको लेकर चले जाएंगे। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है। आज के दिन लोग कहते हैं कि जो बर्तन खरीद ले, ये खरीद ले, सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले, गाड़ी खरीद ले तो वो अच्छे हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो नहीं खरीदते उनके भी तो अच्छे रहते हैं, या जो उसको पूज रहे हैं उनके अच्छे रहते नहीं है। इन मान्यताओं में कभी भी न पड़े। हाँ, ये मान्यताएं नहीं। आज ये धनतेरस जो जैन परंपरा के अनुसार बता रहा हूं, आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने समोसरण रूपी लक्ष्मी को छोड़ा था। समझ में आ रहा है? और 2 दिन तक योग निरोध करके मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाया था। इसलिए ये मान्यता थी, वह ध्यान तेरस थी, ध्यान में बैठ गए थे, ध्यान में लीन हो गए थे। अब कोई बाहर की कोई प्रवृत्ति नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया को भी इन्होंने रोक दिया था। वह ध्यान तेरस धन्य तेरस के रूप में हो गई, जिसे जैन लोग या और अन्य धनतेरस के रूप में मनाने लगे। वह ध्यान तेरस है। ध्यान रखना, छोड़ेंगे तभी पाएंगे, अन्यथा पा नहीं सकते। यहां पर भी वह ध्यान तेरस के रूप में 2 उपवास और चतुर्दशी की रात और अमावस्या की प्रातः काल, उस दिन भगवान प्रत्युष बेला में स्वाति नक्षत्र में भगवान मोक्ष को प्राप्त किए और शाम को उसी दिन केवल ज्ञान गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो दीप उत्सव के रूप में दीपोत्सव मनाते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति अंधकार से उजाले की ओर जाने की संस्कृति है। यहाँ मोमबत्ती बुझाई नहीं जाती, यहाँ दीप जलाए जाते हैं, ये संस्कृति है। तमसोर माँ ज्योतिर्गमय, इसलिए दीपावली मनाते हैं। 16 कारण भावना के फलस्वरूप आप 16 दीपक जला लें, और यदि ज्यादा जलाने हैं तो 64 रिद्धि के फलस्वरूप प्रतीक स्वरूप आप 64 दीपक जला लें। और कब जलाएं? 4 प्रश्न है। दीपावली क्या, दीपावली क्यों, दीपावली कब और दीपावली
कैसे, इन सब प्रश्नों के उत्तर इसी मेरी छोटे से इसमें है कि आप दीपावली क्यों, क्या है दीपावली? हमारे बाहर के दिए तो हमने बहुत जलाए, इस हिये का दिया कब जलेगा? पर इसलिए दीपावली मनाते हैं। पहला, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है दीपावली। और दूसरा है, दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और गौतम नंदन स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर आए, इसलिए दीपावली मनाते हैं। दीपावली कब मनाए? रात में नहीं मनाए, समझ में आए? सबसे अच्छा मुहूर्त है, बिना पूछे, किसी से पूछो ही मत, लाडू चढ़ाओ और जाके घर में दीपावली की पूजन कर लो। ये सबसे बढ़िया मुहूर्त। इस बार का जो मुहूर्त है वो 2-3 मुहूर्त है। सुबह 6 बजे के आसपास का भी है, 11 बजे के आसपास का भी है, 1 बजे के आसपास का भी मुहूर्त है। आप और चाहेंगे तो ये तीर्थंकर वर्धमान पंचांग में पीछे पूरा दिया हुआ है, जो इस 2023 का पंचांग है उसमें दिया हुआ है, तो वो आप देख ले। एक हमारी जो पुस्तक है दीपावली पूजन कैसे मनाएं, तो दीपावली पूजन की एक पुस्तक है, वो 108 गुरुवाणी उसके ऊपर डाली हुई है। आप सबके पास भेजें और सबको बोले कि इस पूजा इसी अनुसार करें, मिथ्यात्व नहीं, लक्ष्मी जी, गणेश जी और क्या आप जो बैठाते हैं वो नहीं, आप सीधे सीधे वो जो दिया हुआ है उसमें फोटो वो लगा ले। और साथ में ही आप कौन कौन सी पूजन करें, कल बताया था परसों बच्चों को, तो महावीर स्वामी की पूजन करें, गौतम गणधर की उसमें पूजन दी हुई है, गणधर स्वामी की पूजन करें और मां सरस्वती की पूजन करें, यही है। और निर्वाण कांड अवश्य पढ़े। हाँ, निर्वाण क्षेत्रों की वंदना होती है, निर्वाण कांड पढ़े और सरस्वती की आरती और भगवान महावीर स्वामी की अच्छे से आरती करे। आतिशबाजी बिल्कुल न करे, अपने ही धन में आग न लगाएं, पटाखे न फोड़े, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप दीपावली को बहुत अच्छे से मना सकते हैं, मनाएं। और यही धनतेरस का महत्व जो मैंने बताया, ये ध्यान तेरस, धन्य तेरस थी, उसको धनतेरस में न बदले। 4 बात आप जरूर याद रखें। यदि आप अपने घर, परिवार, देश, राष्ट्र, समाज में खुशहाली चाहते हैं तो बाहर के टोटकों पर नहीं, अपने पुण्य पर विश्वास रखें। प्रसन्नता का आधार सकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोचें। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, क्रियाकांडी न बने और आत्मविश्वासी बनो, अंधविश्वासी मत बनो। पर इसी के माध्यम से हम सच्ची दिवाली मनाएंगे। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं कि जाके फेर ना दुखड़ा पाऊं, ऐसी दिवाली अपन भी मनाएं, अपन भी उस केवल ज्ञान रूपी और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इस प्रकार से वह कहता है, तभी उसको याद आया कि इसकी बाह पर इनके माता पिता ने कुछ बांधा था, अब तो रहे नहीं, चले गए। तो बाह देखी तो बाह पर एक ताबीज बंधा हुआ था। उस ताबीज को बोले इसको खोल, उसको खोला तो उसमें एक और ताबीज निकला और फिर बोला इसको खोल। उसको जब खोला चांदी का निकला, चांदी के अंदर जो ताबीज था उस ताबीज में और एक ताबीज था छोटा सा, वो स्वर्ण का ताबीज था। और स्वर्ण के ताबीज को जब खोला तो उसमें एक हीरे की कणिका थी। जो आदमी दर दर पर भीख मांग रहा है, धनतेरस मनाने वालों, आज धन्य तेरस है। जो आदमी दर दर पर भीख मांग रहा है, उसकी बाह पर ताबीज में हीरा है। वो आप ही लोग हैं जिनके अंदर वो हीरा बंधा हुआ है। बस उस हीरे को पहचान लो, आपकी ये धन्य तेरस हो जाएगी, धन्य तेरस हो जाएगी। ये है योग्यता, समझ में आ रहा है? योग्यता उसके पास में है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रहा है। 4 शब्द है, योग्यता को पहचानना, योग्यता को उभारना, योग्यता को निखारना और योग्यता को प्रकटाना। हमें अपनी योग्यता को पहले पहचानना है,
पहचानने मात्र से काम नहीं चलेगा, आप उस योग्यता को उभारो, उभारना होगा। उभारने के लिए क्या करें? खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग बदल देता है, आ जाओ इन दो खरबूजा के पास में, हाँ रंग बदलेगा। अरे महाराज उपवास कर रहे हैं, हाँ अपन को भी करना चाहिए, महाराज ऐसा कर रहे हैं, हाँ अपन को भी करना। ये क्या है? ये उभारना है, आपके अंदर वो शक्ति प्रकट करना है, ये है योग्यता को उभारना, फिर है योग्यता को निखारना। अब उभार तो लिया, मान लीजिए बाहर आ गया, लेकिन बाहर अभी वो धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, थोड़ा सा एक कपड़ा ले, हाँ जैसे दुकान के ऊपर करते हैं ना, क्यों? खुशी गारमेंट्स का है, हाँ तो उसमें अपना इस प्रकार से कपड़े के ऊपर डस्ट आ जाती है, क्या करते हो? तो निखार आ जाता है, उसमें चमक आ जाती है। अभी ये कलश थे, इन कलशों पर थोड़ी सी आ गई थी, तो तुरंत बच्चों ने जब जा रहे थे तो मैंने बोला इन सबको भैया अच्छा टनाटन कर दो, ताकि अभी 2 दिन बाद में देना है तो सब लेके जाएंगे अपने अपने घर पर। तो ये है निखारना, और निखारना के बाद में प्रकटाना। हमारे अंदर में भी वह शक्ति है, लेकिन उसको प्रकटाना है। हाँ अभी वो सोई भी है, सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है, जानना और फिर जानने के साथ में पहचानना, यही योग्यता के लिए है। अयोग्यता हमारे भीतर न रहे, योग्यता रहे। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वह कर्म से महान होता है। व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमें व्यक्तित्व का निर्माण करना है। अभी आप देख रहे हैं रोज प्रतिदिन अपन को यही अब मिलेगा कि हम अपने इस व्यक्तित्व को किस प्रकार से निखार सकते हैं। समस्याएं सबके सामने है, लेकिन उन समस्याओं का रोना न रोके। एक बात होती ना, यह कैसे होगा, ये बात तो सब बोलते हैं, लेकिन यह कैसे करना है इस बात पर सोचो तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। कैसे होगा में टेंशन है, और ये कैसे करना है तो आप जुड़ जाएंगे। जैसे ही जुड़ जाएंगे, एक हाथ आगे बढ़ता है, 10 हाथ एक साथ लग जाते हैं, काम फटाफट हो जाता है। आप देख रहे हैं इस एलोरा में भी आप लोगों के सहयोग के द्वारा इसी प्रकार से वो कार्य होते चले गए। खाली थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है। हम अपनी भूमिका से थोड़ा नीचे भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार अपन मुनि महाराज जी, अपन तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, पहाड़ के ऊपर आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन नहीं भैया, आने वाली पीढ़ी भी अपने उस धर्म ध्यान को अच्छे से करे, और अभी जो है वो भी अच्छे से करे। इसी योग्यता को पहचान कर अपन आगे बढ़ते चले जाए। ऐसी भावना के साथ में यहाँ पर हथकरघा वही है। आचार्य श्री जी ने क्यों हथकरघा के लिए क्यों कहा? हथकरघा यानी मतलब वो तिहाड़ जेल के कैदियों के अंदर खूंखार कैदी में भी वो योग्यता देख रहे हैं। अपन को अयोग्य नजर आ रहा है, लेकिन आप जो आज अयोग्य है वो कल के लिए योग्य है या नहीं है? योग्य बन सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज जो अपराधी है वो कल का साधु हो सकता है, और जो आज साधु है वो कल का अपराधी हो सकता था वो पहले। आज आपको साधु नजर आ रहा है, सबका अतीत काला ही रहा है। काले, हाँ कहाँ गई काले मैडम? अतीत तो काला ही रहा है ना उसका। वो बैठे आज अपन प्रभु को पूज रहे हैं, लेकिन उनका अतीत भी काला ही रहा है। ऐसी बात भावना के साथ में, क्योंकि अतीत को मत देखो, अब हमारी योग्यता क्या है उसको निखारो, निखारेंगे, प्रगटाएंगे और उसमें और उभार लाएंगे, तभी हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की। उन्होंने शुभ भावना को महत्व नहीं दिया, उन्होंने आत्मा को महत्व नहीं दिया, उन्होंने आत्मा तक जाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने आत्मा को समझने का प्रयास नहीं किया, उनने भेद विज्ञान नहीं किया है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। ये चिंतन मंथन मनन उनने किया ही नहीं है। जब तक ये नहीं, तब तक ये मान के चलना आप भी अभी अनास्था की श्रेणी में आते हैं। मानते अलग हो, लेकिन अनुभव किया कि नहीं आपने? कहते तो हो कि हम आत्मा अलग मानते शरीर, लेकिन 2 मिनट 3 जैसे पूजन आप करते हो, जैसे शांति धारा आप करते हो, जैसे अभिषेक आप करते हो, वो जो करते हो
ऐसे आत्मा और शरीर को करने की क्रिया आपने करी कि नहीं? मानना अलग, करना अलग। कितना किया आपने? नहीं किया तो मतलब आप शरीर और आत्मा को एक मानते हो, आप आत्मा को स्वीकार नहीं करते हो। और अब जब आत्मा को स्वीकार नहीं करते हो तो अभी आपके जीवन में अनास्था टिकी हुई है, अनास्था बनी हुई है। आप ये मान के चलना, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं हमारे यहाँ अनेकांतमय धर्म हैं। भोजन का उदाहरण जो दिया है वो तभी टेस्टी लगेगा जब सब तरफ का हमारे पास अनुभव हो, सबको रखना पड़ेगा साथ, तब कहीं जाकर आप भगवान बनने की बात कर पाओगे। अब दूसरे प्रकार के और अगर आपसे बात बोलूं तो 7वें नंबर 8 प्रकार का चिंतन किया हमने, इस पर 8 प्रकार से अनास्था को जोड़ने का प्रयास किया हमने। 7वें प्रकार से, वो भी मैं लगभग बहुत से लोगों को देखता हूँ तो बड़ा अंदर से पीड़ा होती है, ये भगवान, ये भव्य जीव है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है क्या है, रुपया कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, खूब रुपया कमाए जा रहे हैं, और कमाने के बाद क्या कर रहे हैं? खूब दान दिए जा रहे हैं, खूब दान दिए जा रहे हैं। मतलब दान देने की तो अपार मानसिकता है, लेकिन क्या है? कोई त्याग नाम की चीज़ नहीं, कोई धर्म नाम की चीज़ नहीं, कोई भी ऐसा कार्य उसके जीवन में नहीं है। सिर्फ मात्र दान को ही उसने सब कुछ मान लिया है। जीवन में दान है तो आप वही मान रहा है सब मैंने कर लिया है, दान है पर वो धर्म नहीं है, नियम नहीं है, त्याग नहीं है, फिर आस्था होते हुए भी वो अनास्थावान श्रावक है, वो अनास्था। आप तो दान पर इतने अच्छे प्रवचन करे थे, लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। अगर दान को ही आपने सब कुछ मान लिया। एक श्रावक बड़वानी का, उसने मुझसे प्रश्न पूछा कि महाराज श्री जी, मेरे ये भाव हैं कि मुझे बहुत धन कमाना है, और इसी भाव के साथ जो है मैंने जो है दुकान भी खोली है, महिला पर्याय, पुरुष नहीं, महिला पर्याय। उन्होंने पूछा, बोले हमारा भाव ये कि बहुत दान करना है, और दान के भाव से ही हमने ये अलग से दुकान खोली है, इसका जितना पैसा आएगा उसको पूरा दान में लगाना है। तो हमने उनसे वही इष्टोपदेश की कारिका का उदाहरण देकर बोला कि आचार्य भगवान यही बोलते हैं, पहले क्या कीचड़ लगा लिया और फिर कीचड़ धो। मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो आप? कहा ही नहीं है, वो तो आप कमाओ, कमाने के बाद जो बचता है उसमें से दान करो। मैंने कहा आपको करना ही नहीं चाहिए, ये कोई बात ही नहीं है, आप गलत राह पर जा रहे हो। ये भटकन वाला राह है, ये आस्था वाला राह नहीं है, ये अनास्था वाला आप राह पर चल पड़े हो। नहीं, बिल्कुल भी मानसिकता, रुपया कमा रहे हो, बेधड़क कमा रहे हो, लेकिन दान कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है, कोई मतलब नहीं। आपको सैकड़ों लोग, मेरे जीवन में नाम क्यों लूँ मैं, किसी का नाम लेकर क्यों, जो देखने में आता है, जो सब कुछ कर रहे हैं, इतने बड़े दानी हैं, लेकिन धर्म नाम की चीज़ नहीं, त्याग नाम की चीज़ नहीं। अंदर से समर्पण तो है, काय का आपके प्रति समर्पण है, पर धर्म के प्रति समर्पण नहीं। तो ये श्रावक भी अनास्थावान श्रावक आएंगे। मेरी परिभाषा बिल्कुल अलग है, आप लोगों को गले नीचे नहीं उतर रही होगी, लेकिन ये भी अनास्थावान श्रावक है। ये भगवान बनने से अभी बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। इनके जीवन में भगवत्ता नहीं आ सकती। भगवत्ता लाने के लिए उनको ये मानना पड़ेगा, साथ में धर्म भी करना पड़ेगा। 8वां जो आप सबके बीच में है, और आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है ना, और उसको मानना भी है, सुनना तो है ही, लेकिन ये जो 8वां वाला जो प्रकार आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, उसको बहुत समझने का भी प्रयास करना है, उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करना है, उसको जीवन में लाने का भी प्रयास करना है। धर्म, बहुत अलग व्याख्या बोल रहा हूँ इसको मैं, धर्म, त्याग, मंदिर तो खूब करना, पर घर में अपने माता पिता को, अपने और जो उपकारी है उनका ध्यान ही नहीं रखना, ये भी अनास्थावान श्रावक है। ध्यान रखना, अभी उसकी आस्था नहीं है, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है वो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, वो सबको लेकर चलता है, सबको लेकर चलने वाला सम्यक दृष्टि होता है। वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। आप खूब मंदिर मंदिर करते चले जा रहे हो, खूब आप जो है को पूजन करते चले जा रहे हो, अभी आपकी जो है वो आस्था भगवान के प्रति नहीं। हम तो ये कहते हैं हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को भी अगर हम अच्छे से करते चलेंगे, उसमें भी धर्म निहित है, वो भी धर्म कहलाता है। लेकिन आज खूब पूजन, खूब भक्ति, खूब आराधना हो रही है, लेकिन इस बिंदु पर चिंतन नहीं हो रहा है। घर के लोगों के प्रति जो उपकारी हैं, उनके प्रति हमारा ध्यान,
हमारी जो कर्तव्य, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनके प्रति हमारा ध्यान आकर्षित नहीं है, तो भी आप अनास्थावान हैं। अभी आपके जीवन में आस्था नहीं है। धर्म के प्रति आगाढ़ आस्था और पर कर्तव्यों के प्रति अनास्था भी आपको नास्तिक की श्रेणी में ला रही है, नास्तिक और की श्रेणी में आपको पहुंचा रही, वो भी अनास्थावान ही है। चिंतन मंथन मनन कर लेना, ये जीवन में आपके है कि नहीं। ये 8 बातों आपके बीच में आज मैंने अनास्था के ऊपर से रखी। तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा, ये दूसरा बिंदु है। बाकी के 3 बिंदु तो हैं अपने, कि अंधी आस्था को जीवन से तीर्थंकर बनना है, वो कल अपन बात करेंगे। तीर्थंकर बनना है तो आपके जीवन में अंधी आस्था क्या क्या है, उस पर कल चर्चा करेंगे। तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को जीवन में लाना होगा, उसको वो जीवन में उतारना होगा, उस पर और चर्चा करेंगे। और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। ये तीनों की अलग अलग चिंतन करके व्याख्या हमने तैयार करी है, वो आप लोगों के बीच में हम रखेंगे। अभी तो अपना समय हो गया है। इन 8 बिंदुओं को ध्यान रखना, जो आज के 8 बिंदु मैंने दिए। धर्म को ही क्या मानना, मतलब पाप को ही धर्म मानने वाला ये पहला होगा। दिखावे को धर्म मानने वाला है दूसरा अनास्थावान साहब हो गया। और दुखियों की सेवा करने वाले तीसरा हो गया है। और सेवा को ही धर्म मानने वाला है चौथा हो गया है। और आत्मा को ही धर्म मानने वाला है 5वां अनास्थावान श्रावक हो गया। और 6वां शुभोपयोग को ही धर्म मानने वाला ये 6वां अनास्थावान हो गया। और रुपये दान को ही धर्म मानने वाला ये 7वां हो गया है। और सिर्फ पूजन और अपने कर्तव्यों को नहीं देखने वाला ये 8वां प्रकार का अनास्थावान श्रावक हो गया। आप लोग 8 श्रावक के बीच में 2 मिनट 3 मिनट का समय बचा है। उस 2-3 मिनट में आचार्य भगवान की बात को रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। महापुरुष लोगों की बात ही कुछ अलग होती है ये। और महापुरुष बनते कैसे हैं, महापुरुष होते कैसे हैं, आखिर क्या है कि भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति और उनके परिणामों की निर्मलता, शुभ क्रियाओं की उत्सुकता आदि आश्चर्यजनक परिणाम से क्या मिल जाता है। कहते हैं भावना भवनाशिनी होती है। अंदर की जो भावनाएं होती है उन भावनाओं से अलग ही प्रकार की विशुद्धि बढ़ती है। जब श्रीमंत पूछा गया कि एक बात बताओ, आपके इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों में भी सबसे सुंदर और सबसे नटखट ये विद्याधर क्यों है? क्या कारण है कि विद्याधर इतना सुंदर है और इतना अच्छा है, हर बात में एक्टिव है, छोटा सा वो नन्हा सा वो बालक। तो जो माँ ने बताया था कि जब विद्याधर गर्भ में आया था, तो विद्याधर गर्भ में आया था तब बार बार भाव होते थे कि श्रवण वेलगोला के बाहुबली भगवान के दर्शन करने के भाव होते थे और तीव्र इच्छा होती थी। फिर मैंने वहीं पर जाकर प्रभु के भक्ति आराधना वहाँ पर करी थी और करने के बाद क्या पाया, बोले उस आराधना का फल पाया कि जैसे बाहुबली भगवान थे वैसे, जैसे बाहुबली कैसे शरीर की अपेक्षा कामदेव थे और व्रतों और साधना की अपेक्षा कठोर थे, ऐसा जैसा उनका शरीर था वैसा ही इन्होंने प्राप्त किया। जो बाहुबली भगवान ने किया वो इनने किया। कैसे? बोले पिता एक तरफ, बड़े भाई एक तरफ रह गए बाहुबली के, और कल्याण पहले किसने किया? बाहुबली ने पहले कल्याण किया। बोले ऐसे ही उन्हीं का इतिहास है कि गर्भ में वहाँ दर्शन किए थे तो बाहुबली भगवान के संस्कार आए, पहले उन्होंने अपना कल्याण किया, फिर अब बाद में तो पिता का हुआ और बड़े भाई का भी हो गया कल्याण। तो वो जो बाहुबली भगवान के दर्शन की भक्ति के संस्कार थे, उन्हीं संस्कारों के कारण वो बाहुबली जैसे कामदेव हमारे पूज्य गुरुदेव ने। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। तीर्थंकर बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनना है। और भगवान बनने की चर्चा अपन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं कि हमको भी भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए आप लोगों के बीच में सूत्र रख रहे हैं हम कि कैसे भगवान बना जाता है, किस प्रकार से हम उनके बाजू में बैठ सकते हैं। तो तीर्थंकर बनना है तो याद तो हो जाना चाहिए आप लोगों को, आस्था को जीवन में लाना होगा। तीर्थंकर बनना है, अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। तीर्थंकर बनना है, अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है, निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में
पाना होगा। तो अपनी चर्चा कल काहे पे चली थी? कल चली थी अपनी चर्चा, तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को अपने जीवन में लाना होगा। उस निर्मल आस्था के लिए मात्र एक छोटा सा शब्द आपके जीवन में उतारने की बात करी थी। कल का वो अपना क्रीम कोटेशन था। क्या था? सहानुभूति। जिसके जीवन में सहानुभूति है, ये मान के चलना उसके जीवन में निर्मल आस्था बरकरार है। वो निश्चित तौर से तीर्थंकर बनने की भूमिका की ओर जा रहा है। वो निश्चित तौर से तीर्थंकर बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो मात्र सहानुभूति। और उस सहानुभूति के साथ हमने आपको कल 6 अंगों तक की बात तो बता दी थी। समय हो गया था, 2 अंग रह गए थे और 6 अंग में हमने कहा था कि जो सबके कल्याण की बात करता है उसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। जो प्राणी मात्र से मैत्री रखता है, सबके प्रति हृदय में करुणा रखता है, उसकी आत्मा तो अत्यंत निर्मल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, निर्भय हो जाती है, निशंक हो जाती है। वो निशंकित अंग का पालन करने वाला हो जाता है। जो सबके प्रति सहानुभूति रखता है, सबके कल्याण की भावना रखता है, सबके उपकार करने में जो तत्पर होता है, वो संसार की भोग और आकांक्षाओं के प्रति आकर्षित होगा ही नहीं, सहज ही उन आकांक्षाओं से दूर हो जाएगा और वो निकांक्षित अंग का पालन करने वाला भी बन जाएगा। जो सबके प्रति सहानुभूति रखता है, बताइए वो क्या मलिन शरीर को देखकर, वो भी धर्मात्मा के शरीर को देखकर ग्लानि करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति सहानुभूति रखता है, वो निश्चित ये मान के चलना, जिसकी आत्म कल्याण की दृष्टि है, वो कभी भी विषयों से भ्रमित नहीं होगा। वो कभी भी अपने हे उपादेय से दूर ना होकर सहज रूप से अपने आप को अविवेक से रहित रखकर, मूढ़ता से रहित होकर अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करेगा। और फिर 5वें नंबर में, जिसके हृदय में सहानुभूति है, वो दूसरों के दोषों को तो देखेगा ही नहीं और अपने दोषों को भी दूर करते चलेगा। दोषों के विषय में बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के बीच में कल व्याख्या करी थी। ध्यान रखना, सब करना, सम्यक दृष्टि अगर बने रहना है तो दूसरों के दोषों को झांकना मत। उसने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, उसकी बेटी ने क्या किया, नहीं तो ध्यान रखना उसके दोषों को देखने गए तो आपके अंदर भी आ जाएंगे, आपके बेटे में भी आ जाएंगे और आपकी बेटी में भी आ जाएंगे और आपके पति में भी आ जाएंगे और आप में तो आ ही जाएंगे वो दोष। इसलिए दूसरों के दोषों की तरफ झांकने ना, बिल्कुल नहीं। वो कोर्स नहीं है, वो आउट ऑफ कोर्स है, हमें देखना नहीं है। वो देखने से सबसे बड़ा नुकसान तो क्या होगा? हमारा सम्यक दर्शन धूमिल हो जाएगा, हम मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे अगर हमने दूसरों की तरफ, दोषों की तरफ दृष्टि डाली तो। इसलिए 3 काल में भी मत देखना। आपको करना क्या है? आपको तो भावना प्रेषित करनी है कि सबका भला हो। अगर भटक भी गया हो तो मार्ग में आ जाए और सच्चे मार्ग को प्राप्त कर ले। यही तो सहानुभूति है। अगर ये सहानुभूति नहीं है तो क्या है? आप मिथ्यात्व की ओर चले गए, आप मिथ्यात्व की ओर बढ़ गए। और फिर हमने आपसे बोली थी बात काहे की कि जो स्वयं सबके प्रति अगर वो सहानुभूति रखता है, वो धर्मात्मा है, तो जो विचलित हो रहे हैं, जो भटक रहे हैं, धर्म से टूट रहे हैं, वो क्या करेगा? अपने आप संभाल लेगा। अपने आप संभालने का तरीका भी बहुत अच्छा कल दिया था मैंने। कैसा तरीका दिया था याद है? नहीं भूल गए? क्या तरीका बताया था? स्थितिकरण अंग का तरीका यही बताया था। क्या? पहले मैं पापी हूँ, अपने आप को पापी बताना, फिर स्थितिकरण की बात करना, तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलना आप उसका स्थितिकरण कर पाएंगे। नहीं तो आप कॉलर ऊंची करके भले अकेले में समझाने गए हो तो वो आपकी बात नहीं मानने वाला है। आप तो अपने आप को पापी, दोषी ठहराते जाना। और अब बात आती है काहे की? अगले वात्सल्य अंग की बात, कि सबके प्रति सहानुभूति और कल्याण के भाव रखने वाला वो व्यक्ति कैसा होता है? वो तो गाय और बछड़े के समान ऐसा निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला होता है। सधर्मी जनों के प्रति निश्चल प्रेम भाव रखेगा तो सहज रूप से उसके अंदर वो वात्सल्य गुण आ जाएगा। विचार करना, आचार्य भगवान ने यहाँ क्या लिखा है? वात्सल्य गुण लिखा है आपके अंदर वात्सल्य है कि नहीं? अगर वात्सल्य नहीं है, वात्सल्य में एक ही
परिभाषा आचार्य श्री के मुख से हम बार बार सुनते थे। क्या वात्सल्य किसको कहते हैं? बिना लोभ के निर्लोभ अवस्था का जो वात्सल्य है वो वात्सल्य कहलाता है। अधिकतर आपका वात्सल्य तो है, लेकिन किसके साथ है वात्सल्य? बेटे के साथ, बेटी के साथ, पत्नी के साथ। वो वात्सल्य यहाँ नहीं कहा है। यहाँ तो वो वात्सल्य कहा है जो निर्लोभ वात्सल्य है, जो कोई अपेक्षा नहीं रखता है, जो किसी प्रकार की कोई भी हमें इसके माध्यम से ये चाहिए, वो वात्सल्य हमारे अंदर होना चाहिए। वो वात्सल्य आपके अंदर है तो आप तीर्थंकर बनने की ओर अग्रसर है। अगर वो वात्सल्य हमारे अंदर नहीं है तो अभी हम बहुत दूर हैं तीर्थंकर बनने से। अभी बहुत हमें और चलना पड़ेगा, जब हम भगवान बन पाएंगे। सबको भगवान बनना है तो वात्सल्य गुण आपके अंदर आना चाहिए, और वात्सल्य आपके अंदर समाहित तो होना चाहिए। अपने आप को टटोलना और अपने आप को छानना कि मेरे अंदर वो वात्सल्य गुण है कि नहीं, कितना है और किसके प्रति कितना है और किस अपेक्षा को लेकर कितना है। इस पर आप चिंतन करना, मंथन करना। ये 8 अंग ऐसे अंग है जो अपने आप की परीक्षा लेने के लिए आचार्य भगवान ने प्रेषित कर दिए, अपने आप को तोलने के लिए कि वास्तविकता में मैं हूँ कि नहीं। सम्यक दृष्टि देखूँ तो सही, मेरे अंदर सम्यक्त्व है कि नहीं है। मैं किसी और से नहीं पूछूं, मैं अपने आप से पूछूं और इन अंगों से मैं अपने आप को तोलूं कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि नहीं। थोड़ा बहुत विद्वेष भाव अगर आपके अंदर आएगा तो आपका वो सम्यक धूमिल हो जाएगा। इसलिए हमें गठान तो रखना ही नहीं है, द्वेष तो रखना ही नहीं, और सबके प्रति सरलता और सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ सबके कल्याण की भावना हमारे अंदर होगी तो वात्सल्य गुण निश्चित तौर से प्रकट होता चला जाएगा। हो सभी के अंदर यही भावना है। और फिर अंतिम 8वां क्या है? सबके प्रति अगर सहानुभूति आपके अंदर है तो ये मान के चलना आपने प्रभावना अंग को प्राप्त कर लिया। अगर प्रभावना आप कर रहे हो तो ये मानना आपकी भावना भी निर्मल होती चली जाएगी। जितनी जितनी आप प्रभावना करते चले जाओगे उतनी उतनी आपकी भावना निर्मल होती चली जाएगी। मात्र एक ही गुण, अगर सहानुभूति आपके जीवन में सबके प्रति है तो प्रभावना तो स्वमेव होती चले जाएगी, लाला नहीं पड़ेगी आपको कहीं से भी। वो बस सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, क्या? सहानुभूति। जीव मात्र के प्रति सहानुभूति रखोगे तो निश्चित तौर से प्रभावना होती चली जाएगी। आप प्रत्येक कार्य करने के पहले लाख बार सोच लेना कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य करने के बाद क्या इस परिणाम, इस जो कर रहा हूँ इस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। मेरे माध्यम से मेरे धर्म की प्रभावना होगी कि अप्रभावना होगी। विचार करना, अब विचार करना। कल बिंदु जो दिया था ना हमने कि रोज रात में अपना आत्म अवलोकन करना, वाडेकर सर को बहुत पसंद आए कि वो 7 बिंदु जो आपने दिए थे, उन्होंने तो वो मैसेज बना दिया। बोले कल परमिशन लेने आए थे महाराज जी, जीवन को ऊंचाइयों को ले जाने के लिए जो आपने बिंदु दिए हैं, सुखी बनने के लिए जो बिंदु दिए हैं, उसमें एक जो बिंदु दिया था कि रोज रात को अपने आप को देखना है। और देखना क्या है कि मैंने क्या गलत किया है, और वो जो मैंने गलत किया है उस गलत में क्या देखना है, क्या सोचना है। मुख्य बिंदु क्या था? कोई को याद है? किसी ने सुना था? वैसे 90% लोग तो वो वाले है ही नहीं, क्लास वाले है ही नहीं। तो उसमें मुख्य बिंदु यही बोला था कि आपने जो गलत किया है, गलत करने के बाद एक ही चीज़ पर गौर करना कि मैंने जो गलत किया है उसका दुष्परिणाम मुझ पर क्या होगा, मेरे परिवार पर क्या होगा, मेरी समाज पर क्या होगा, मेरे अपने वालों पर क्या बीतेगी। मैंने जो गलत किया है उसको मैं देखूं, परखूं, सिर्फ दुष्परिणाम परखूं कि उसका क्या क्या कैसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई भी करने के पहले लाख बार सोचना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।